वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा, एक अच्छा ट्रेडिंग दिन आपका रहा होगा। और हमारे साथ जुड़े हैं तो फिर तो बेसिकली रहना चाहिए। बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बने। और स्पेशली आपका नेस्टेक के अंदर, गोल्ड के अंदर, और गोल्ड के अंदर एक आधा एस एल भी इनफैक्ट हिट हुआ है। और कुछ स्कैल्प्स पर्सनली भी ली थी, कुछ ग्रुप्स में भी शेयर की। गोल्ड देखें, आपको वही बात की थी मैंने कि गोल्ड, हमने एक फ्री वीडियो में जो है वो एक लगाई भी है, आपको याद हो कि आई थिंक आपको मैंने हाँ डेट आपको मैंने बताई थी, डेट भी आपको मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने आपको वजह भी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको लेवल भी बताया था। ठीक है, टेक्निकली मैं बात, ठीक है टेक्निकली मैं करूँगा, समझ आएगी नहीं किसी को। ठीक है, सीधी सी जो बात है, पहले एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई ये इस टेक्निकल टर्म का ये मतलब है, इस टेक्निकल टर्म का ये मतलब है। थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा। तो एजुकेशन तो लाइक कुछ हद तक यूट्यूब पे होगी, ठीक है, बट ओवरऑल मेन जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो अपना प्राइवेट ही रहेंगी। और उसको बड़ी की बात स्टार्ट करने का इरादा है, लेकिन अभी तक के लिए यही है। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको जो कहता हूँ कि बात कर क्यों रहा हूँ, मैं ये आपको बात इसलिए करता हूँ कि देखो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलोअप रखें। तो सबसे पहले तो गोल्ड आपके सामने है, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल में भी बात करते हैं। आ, थोड़ा सा प्रीव्यू ले लें। एक इसराइल की तरफ से जो है वो जो उनका एक यूनिट है, कमांडो यूनिट, उसके ऊपर टारगेट किया गया है। और आपको मैंने यही कहा था कि बेसिकली इसराइल जो है, क्योंकि ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, तो वो क्या कर रहा है कि आस पास के आजू बाजू जो उनकी ईरान की प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर अटैक ज़्यादा करेगा। और कल जो है वो, बल्कि 3 दिन पहले जो न्यूज़ थी कि हिजबुल्ला ने जो है इसराइल के ऊपर जो है बिगेस्ट अटैक किया है। और आज एक और दोबारा न्यूज़ थी, हेडलाइन बनी हुई थी कि सबसे बड़ा अटैक जो है हिजबुल्ला ने कल किया, अभी बल्कि थोड़ी देर पहले का आई थिंक वो हेडलाइन थी। तो द थिंग इज़ कि आप इन चीज़ों को दोबारा एस्केलेट होते हुए देखेंगे। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 में दोबारा अपलोड कर दूंगा, उसको जाके ज़रा दोबारा देखें वीडियो को, और मेक श्योर करें कि यार हाँ इसको आपने देखा है और उसको दोबारा देखें। स्टिल उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, स्टिल वो मौजूद है, क्योंकि 2024 के लिए वैलिड है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। दूसरा, आपको मैंने कल एक बात की थी कि रशिया और चाइना की जो ट्रेड डील्स हैं वो उन्होंने डॉलर में ख़त्म करने की बात की है। और दूसरी तरफ से क्योंकि चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा चिप जो है, फॉर एग्जांपल एनवीडिया के लिए, एसएमसी के लिए, आपके पास एप्पल है, आपके पास बाकी जो चिप्स हैं, ठीक है, जो चाइना से आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, चाइना उनको एक्सपोर्ट कर रहा होता है। तो चाइना भी और ताइवान भी। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चाइना से अपना मटेरियल आई थिंक वो कट करेंगे, और ताइवान से वो करेंगे। और इस वजह से जो है एस्केलेशन का चांस ज़्यादा रहेगा चाइना वर्सेस ताइवान का। ठीक है, क्योंकि अभी प्लेयर्स बाकी हैं। मैं आपको यही बात करूँगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि ये जो गोल्ड नीचे आएगा ये थोड़ा सा टेम्परेरी आएगा। ठीक है, जो वार के मसले हैं वो थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे रिजॉल्व होंगे। ठीक है, और अब बाकी अपने ग्रुपों में भी बाकी लोग भी जो है टेम्परेरी टेम्परेरी की आवाज़ें लगा रहे थे। थोड़ा सा यार बताया करें कि एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बताया करो। ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो एनीवेज, लास्ट में एक बात इस भाई के ऊपर एक कमेंट करना चाहूँगा। पहले आप ये क्लिप छोटा सा सुन ले, ये कल की वीडियो है, ठीक है, ये कल की वीडियो है, ये आप क्लिप छोटा सा सुन ले हैं। और थोड़ी सी अगर सेल लेना चाहें रिस्की स्कैल्पिंग टाइप, तो 82.8 से आप ट्राई कर सकते हैं सेलिंग की। ठीक है, 88, तो 82.8 से आप सेल की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल के ऊपर। नाउ कल का अगर आप लेवल देखोगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि 82.8 को जो है प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये कल का चार्ट है, मतलब कल का लेवल है, कल की मार्केट है 23 तारीख 4 बजे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे मार्केट हमारे पास क्या यहाँ से नीचे नहीं आई, कितने पिप्स आई है? अच्छा, ये कॉल हमारे वीआईपी के अंदर चली हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 पिप्स आई है। लेकिन इन भाई साहब का अगर आप कमेंट देखें, ठीक है, मैं ये चीज़ बार बार नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि मैं एक मिसाल थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ। ये भाई लिख रहा है जी तुम्हारी वजह से आज ट्रेड ख़राब हो गया। भाई तुम्हारा एनालिसिस देखा और 84 का इंतज़ार में था, ठीक है, लेकिन मार्केट 82.8 से रिजेक्ट होगी।
तो अच्छा भला बुक कर लेना था प्रॉफिट 82.6 पे, लेकिन चलो अब आपने कहना है कि मैं जो कहूँगा वैसे ही होगा, ठीक है। तो भाई जैसा कहा है वैसा ही हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, मार्केट आपके पास 83.5 टच किया हुआ है, तो 85 के ऊपर खड़ा है। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग को सीखें, ठीक है, और बात को समझें कि मैं क्या बात कर रहा था, आपने उस बात को पिक नहीं किया। तो मैंने आपको जब बात की थी, यहाँ से आपको मैंने सेल की कॉल दी है इस जगह से, ठीक है, 81.5 तक, ऐसा ही है। मार्केट तक किधर तक आई है, 80.6 तक। 81.5 से भी अगर आपने बाई किया है, स्टिल आप प्रॉफिट में होने चाहिए, ठीक है। ये कल की कॉल है, यहाँ से हमने दोबारा बाई की कॉल दी। तो मैं पर्सनली ऐसे लोगों का जो इलाज है वो यही है कि इन बंदों को आप एक तो हाइट फॉर्म चैनल कर दें, ठीक है, ताकि ऐसे बंदे अगर आएँ तो सिर्फ वीडियो देखें और उसके बाद नेगेटिविटी उनकी ना रहे। क्योंकि अब आपके सामने मार्केट है, एक बंदा आता है, मार्केट आपके सामने प्ले हो रही है, और स्टिल आप जो है नेगेटिव अगर बात करेंगे, हाँ जब जो चीज़ है वो आप बात करें, लेकिन स्टिल अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो भाई हमारे पास बटन है, हम अलाउ करेंगे तो आपका कमेंट शो होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे तो आपका कमेंट शो नहीं होगा, ठीक है। जो बात जायज़ है वो दिखेगी, सच्ची है, सच्ची होगी तो दिखेगी है, ठीक है। जो गलत होते हैं, मैंने आपको भी बोला कि गोल्ड का एक एसएल हमारा कल जो है वो हिट हुआ है, तो आप अगर वीआईपी में नहीं है तो मैं आपको तब भी बता रहा हूँ, जो चीज़ है वो वैसे है, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रॉपर अब एनालिसिस के ऊपर। ये मैं थोड़ा सा एक मिसाल थोड़ा सा करना चाह रहा था, क्योंकि ये लोग जानबूझ के आते हैं, तो इनके ऊपर मैं इनको लाइव ही रिप्लाई देना चाह रहा था रिकॉर्डेड उसमें, ठीक है। अब डिक्सी को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, 10 ईयर्स को कवर कर लेते हैं। 10 ईयर्स बेसिकली आपको मैंने बताया था कि आपके पास नीचे आएगी, और 10 ईयर्स बेसिकली नीचे यू नो आई भी है काफ़ी हद तक, स्टिल आप ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेंज में आपको जल्दी से बता देता हूँ, रेंज जो आपके पास 10 ईयर्स की रहेगी वो आप 4.68 से लेके 4.54 तक, ये लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस 10 ईयर्स के अंदर, ठीक है। आज कोई इतनी सच न्यूज़ नहीं है। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लिया जाए, मेजर एक न्यूज़ थी वो आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर की थी, जिसकी ट्रेड हमने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने AUD CHF को जो है वो बाय किया है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी और उसकी वजह भी यही है कि मैंने कहा चलो ट्रेड पहले कर लें। तो AUD CHF को हमने बाय किया है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमने बिल्कुल, यानी कि टेट्रा बॉटम जो नहीं होता, बिल्कुल उसको पिन से पकड़ा हुआ है, और वो भी हमारे पास ट्रेड है। AUD की 2-3 ट्रेड्स और भी चल रही हैं, ठीक है। तो अच्छा एक चल रहा है। AUD कैड हमारे पास बाय में चल रही है, और उसके बाद एरो AUD, ठीक है, सेल के अंदर। GBP AUD सेल के अंदर, ये डिफरेंट कॉल्स थी, ठीक है। कुछ इसमें ट्रेड मैंने शेयर नहीं की, फॉर एग्जांपल मैंने एरो AUD की जो है वो सेल मैंने शेयर नहीं की, बट पर्सनली मैंने उसको ले लिया था, बिकॉज ट्रेड आपको यू कांट शेयर एवरीथिंग, ट्रेड ज़्यादा हो जाती हैं। बट एनी वे, दिस वॉज द एक्सपेक्टेशन। आज हमारे पास जो न्यूज़ है आपके पास, उसके बाद कैनेडियन डाटा। जो कैनेडियन डाटा जो है ये इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो है ये आज की न्यूज़ यही है जो आप ले सकते हैं। रिटेल सेल्स में इतना नहीं करूँगा, तो बेसिकली आप USD कैड को आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद आप मैं तो आपको यही बोलूँगा कि कैनेडियन जो है डाटा इकॉनमी जो है उसके ऊपर आप फोकस रखें, क्योंकि कैनेडियन इकॉनमी और US इकॉनमी, ठीक है, ये काफ़ी लिंक इनका रहता है, ठीक है। तो मे बी मैं इसको अपने वे भी में तो इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे, तो मैं फ्री ग्रुप में भी आपको एक ट्रेड शेयर करूँगा, ठीक है। क्योंकि वीक के अंदर एक ट्रेड आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो फ्री ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिक्सी का मैंने आपको एनालिसिस बहुत डिटेल के अंदर टेक्निकली भी एक्सप्लेन किया था कि आपके पास ये कैसे वेव बन रही है, वेव विद इन वेव विद इन वेव विद इन वेव, ठीक है। ये एक बड़ी वेव के अंदर आपके पास किस तरह जो है मल्टीपल वेव्स बन रही थी, आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी आप अगर आप देखोगे सेम ABC, ठीक है, ये सेम चीज़ थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल को जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, सबकी वीडियो है ना, तो उसको आप प्रॉपर इतना वो एजुकेशनल वीडियो नहीं थी, जस्ट आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो आपको मैंने यही बताया था कि C का जो पॉइंट है वो हम E से नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, ये हमारा बस एक पॉइंट था। अब क्या कर सकते हैं, अब डिक्सी की जो रेंज है वो 105 से लेके 104.8 की रेंज है। तो अगर आपको 104.8 डिक्सी मिलता है, जो कि मिल सकता है, डिक्सी स्टिल आपको बेरिश मूव दे सकता है। बट अभी तक के लिए जो एनालिसिस है वो आपके पास कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा यही कहूँगा कि चीज़ें जो है 50-50 हैं, क्योंकि अगर आप मेजर पेयर्स को भी देखेंगे, मेजर पेयर्स की तरफ जाने से पहले विक्स को आप देख लेते हैं।
विक्स को अगर आप देखेंगे, विक्स नीचे आया है वापस, और अगर विक्स जिस मोमेंटम के साथ नीचे आया है तो मे बी हम इस गैप को फिल होता हुआ देखें, ठीक है, 13 के पास जो गैप है इसको फिल होता हुआ देखें। और विक्स की जो रेंज है वो 18 से 13 की रहेगी, क्योंकि विक्स का ताल्लुक नेस्टैक से है, तो फिर मैं नेस्टैक वाले उसमें आपको बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मेजर करेंसी पेयर है उनके ऊपर बात करते हैं। बाई की आपको कॉल थी, GBP की आपके सामने है। GBP की जो रेंज है वो आपके पास 1.253 से लेके 1.238, ठीक है, ये आपके पास रेंज है। और 1.25 का लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड है, आपको देखने को मिल सकता है आजकल में। बात कर ली जाए एरो यूएसटी की, तो एरो यूएसटी जो है वो आपके पास मैं यही आपको बात करूँगा कि 1.078 तक ये आपके पास मार्केट आ सकती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके पास 7.6 का लेवल है, ठीक है। 7.6 का लेवल आप टारगेट करें, 7.8 आ सकता है। डेली रेंज जो इसकी रहेगी वो 1.078 से लेके 1.065 की एक रेंज रहेगी, ठीक है, एरो यूएसटी के अंदर। यूएसटी JPY ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एक लिमिट दे देता हूँ। बेसिकली हमारे ग्रुप में एक लिमिट भी लगी, आप इसको 155 से 156 के बीच में सेल कर सकते हैं। ऊपर आप 50 एक पिप्स का SL देकर आप 151 का एरिया, 152 का एरिया आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड आपका अच्छा बन जाएगा, इस ट्रेड को आप ले सकते हैं। आई थिंक इट शुड बी अ बेटर ट्रेड, ठीक है। अच्छा, AUD USD, बेसिकली एरो AUD जो है वो आपके पास सेल जो है वो एक आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल एक गिवन थी। अभी आप इसको थोड़ा सा बाई देख सकते हैं, 64 से 635 का एरिया जो है यहाँ से आप बाई देख सकते हैं एरो AUD को, ठीक है। ये मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ सेटअप मिलता है इस जगह पे, तो आप एनालिसिस को यूज़ करके, फोरकास्ट को यूज़ करके, ठीक है, आप ये पेयर ट्रेड कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोशिश किया करें कि बस अपने एनालिसिस के साथ हमारी वीडियो के बस जो कड़ियाँ हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको जोड़ें। सिग्नल अगर आप हमारा फॉलो करते हैं तो ग्रुप का वेट करें, जो फ्री ग्रुप में सिग्नल आता है, अदरवाइज VIP ग्रुप में कोशिश करें कि उसका वेट करें, ठीक है। हाँ, बाकी वो चैट ग्रुप है, वहाँ पे पूछ सकते हैं भाई हमारे हिसाब से ये सेटअप बन रहा है, तो क्या हम ये बाय ले सकते हैं या सेल ले सकते हैं। आपने वीडियो में ये बात की थी, आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब चलते हैं थोड़ा सा नॉन करेंसी साइड के ऊपर। नेस्टैक अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम फेयर से फेयर वाली साइड के ऊपर आए, अगर आप ये पूरा इसका फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देखेंगे, लास्ट टाइम ये 35 और समथिंग था, ठीक है, 37 से ये 40 आया है। वजह क्या है? वजह देखो सिंपल सी है कि भाई हमने बाय कराई थी, ठीक है। नेस्टैक एक एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, 3 एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1200-1300 पिप्स प्रॉफिट में चल रही हैं अलोन नेस्टैक, ठीक है। इसके अलावा हमने S&P 500 को भी बाई किया, और इसके अलावा हमने US30 को भी बाई किया। तो अलोन जो सिर्फ ये जो 4-5 ट्रेड्स हैं, ठीक है, US30 है, जर्मन भी है इवन, और जर्मन मैंने शेयर नहीं की, बट मैं आपको ऑब्वियसली बता रहा हूँ, तो आई एम अ क्रेडिबल सोर्स, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, और आप उस पर बात कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। तो अलोन ये 4 से 5 एंट्रीज जो हैं सिर्फ 4000 पिप्स, 5000 पिप्स मज़े से चल रही है, ठीक है, सिर्फ ये 4-5 एंट्रीज। अब क्या हो सकता है? नेस्टैक की बात कर ली जाए तो नेस्टैक में स्टिल आज के दिन ऊपर देख रहा हूँ। आज का जो मैं थोड़ा सा एक देख रहा हूँ, अच्छा आप देखोगे आज थोड़ा सा नेस्टैक गैप अप भी ओपन हुआ है, ठीक है। उसकी वजह क्या बनी है? अगेन कल मैंने आपको बताया था कि टेस्ला जो है आपको बैक यहाँ से बाउंस दे सकता है, ठीक है। और बाउंस देने की सूरत में टेस्ला की कल अर्निंग्स थी, बेसिकली अर्निंग्स आपको मैंने बताया था कि टेस्ला की अर्निंग्स हैं, ऑल दो बुलिश अर्निंग्स नहीं थी, बट स्टिल मार्केट ने उसको थोड़ा सा बुलिश लिया, क्योंकि इतनी नेगेटिव भी नहीं थी, ठीक है, इतनी नेगेटिव भी नहीं थी। अब ये न्यूज़ को रीड करने का तरीका रहता है, ठीक है। अगर न्यूज़ बुलिश भी आ रही है तो कैसे आपने देखना है, वो तरीका रहता है। अब हमारे पास 24 तारीख में कौन सी अर्निंग है? आज हमारे पास अर्निंग है मेटा की, ठीक है, IBM की, और उसके अलावा हमारे पास मेजर जो अर्निंग्स हैं आई थिंक यही हैं, ठीक है। तो अब मैं आज के दिन जो टारगेट एक्सपेक्ट करूँ नेस्टैक के अंदर, वो 630 का है। अभी किधर मार्केट? ऑलमोस्ट 590 के ऊपर है, ठीक है। तो आप ये जब गैप फिल होता है, ये गैप के पास से अगर आपको एंट्री मिलती है, तो आप 630 को टारगेट कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर ट्रेड बनती है तो, ठीक है। अगेन यार ये एनालिसिस होता है, ठीक है, एनालिसिस इज नॉट ट्रेड। रेंज जो रहेगी डेली की वो 870 से लेके, यानी कि 17,870 से लेके 680 की आपके पास एक नेस्टैक की रेंज रह सकती है, ठीक है। S&P 500 की बात कर ली जाए तो S&P 500 आपके पास तकरीबन जो है वो
मैं यही कहूँगा कि यार 5160 या 5200 के पास से आप सेल देख सकते हैं, ठीक है, सेटअप देख सकते हैं। अगेन मैं बात देखने की बात करूँ, सेटअप बनेगा तो आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई अगले 8 घंटे में या आज के 10 घंटे बाद क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता मैंने भाई अगले घंटे खाना क्या है, ठीक है, या मैं लंच क्या करूँगा या मैं रात में क्या करूँगा, मुझे ये भी नहीं पता। तो चीज़ जो आपको बता रही होती है वो हमेशा एनालिसिस रहती है। एनालिसिस लिखा होता है या फोरकास्ट लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड है। जब मार्केट एक्सपेक्टेड के हिसाब से मूव कर रही हो तो उसमें आप इंटर होते हैं या एग्जिट होते हैं, नहीं होती तो आप उसको लीव करेंगे नेक्स्ट पेयर। काफ़ी ज़्यादा पेयर्स कवर है। सिल्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिल्वर मेरे ख्याल से आप इसको बेरिश अभी नहीं देखें, ठीक है। बेरिश अगर आप देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा डाउट ही होगा। बाकी आप देखेंगे तो छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर अगर आप देखेंगे तो एक क्रिएट होता हुआ लग रहा है आपको, ठीक है। इसका थोड़ा सा बहरहाल आप वो समझ गए होंगे, ठीक है। ये इस तरह बन रहा है ना मेरी ड्राइंग अब, ठीक है। ये आपके पास हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा अभी कहाँ पे बन रहा है, की एरिया के ऊपर बन रहा है। की एरिया क्या है आपके पास, सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया से आपको क्या मिल रहा है, रिवर्सल मिल रहा है, रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो आप इसको यार आई डोंट थिंक कि आपको बेरिश देखना चाहिए, ठीक है। जब बेरिश था तो आपको बता दिया था। जब अभी अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बाई करो, बट हमारी बाई चल रही है, बट स्टिल मैं यहाँ से सेल कर नहीं कहूँगा एटलीस्ट, ठीक है। गोल्ड भी मुझे नहीं लगता कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा कोई बेरिश यहाँ से आपको दिखना चाहिए। लेकिन स्टिल गोल्ड थोड़ा सा कम्प्लेक्स पेयर है। लोग पूछ भी रहे थे कि जी अपना आप एक डिक्सी भी नीचे जा रहा है, गोल्ड भी नीचे जा रहा है। तो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन की थी कि देखो सेंटीमेंट वाइज बात होती है, ठीक है। अच्छा, कल आपको ये टारगेट दिया था 2300 के, 2308 की एक बाई थी। स्कैल्प लिमिट जो है अगर आपने लगाई थी तो ऑब्वियसली उसमें आपका एस एल हिट हुआ होगा, और उसी एस एल की हमने भी बात की है। बट अगर आपने एक एनालिसिस देखा था जो हमने वीडियो शेयर भी किया है, 2295 का लेवल आपको बताया गया था, ठीक है। तो बहरहाल हमारी 2295 से फिर बाई भी है और बाई चल भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या है कि अगर आप अभी एनालिसिस देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में चलो मैं कवर कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक बुल फ्लैग पैटर्न टाइप आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास प्ले होता है फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ठीक है, यानी कि 2010-8 के पास से आपके पास एंट्री रहती है, तो आप इसमें दोबारा बाई देख सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गोल्ड की जो रेंज है वो आपके पास 76 से लेके 59, यानी कि 2276 से लेके 2359 या 60 का लेवल कर लें, ये आपके पास एक रेंज है गोल्ड की। तीसरी चीज़ ये है कि गोल्ड आपको मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ से ये एरिया यहाँ से भी नीचे जाता है ना फॉर एग्जांपल, तो देखो हमारा तो ब्रेक इवन हिट होगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ से हम एंट्री देखेंगे, बनी तो लेंगे एस एल के साथ ऑब्वियसली। बट मैं आपको ये बात करूँगा कि गोल्ड थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट गोल्ड आपको 22-25 का लेवल भी दिखा सकता है, ठीक है। 22-25 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। मैं जस्ट इसको मेंशन कर रहा हूँ, तो अगर सिनेरियो बनता है तो हम इसको अपडेट भी कर देंगे। बट ऑब्वियसली आई डू हैव आइज कि मार्केट कहाँ कहाँ जा रही है। तो एक लेवल आपको मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल थोड़ा सा इसके पीछे वजह है, बट मे बी हम इसको अभी ना देखें, बाद में देखें। जो सेल कन्फर्म थी वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अभी जो है क्योंकि मार्केट बीच में है तो वी कांट रियली से कि भाई मार्केट किस साइड पर जा सकती है। डाटा डिपेंडेंट रहेगी चीज़ें, ठीक है, मोस्टली, या न्यूज़ कोई आ जाती है उसके हिसाब से, ठीक है। बट अभी मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा बाई साइड के ऊपर देखें, डैट विल बी मच बेटर। और सेल अगर मिलती है तो सेल स्कैल्पिंग ही देखें आप, ठीक है। आपको यही बात करूँगा, क्योंकि आप एक न्यू वॉर जो है वो देख सकते हो। यूएस ऑयल एसेट कुछ नहीं है, ठीक है। जो बाई थी वो आपके पास चल रही है। तो अभी डेली की रेंज है इसमें आपको बता देता हूँ, 81.5 से लेकर 85.5 ये आपके पास डेली की रेंज है। अगर आप बाई आपसे मिस हो गया तो आप 82.4 82.5 के राउंड अबाउट आप इसको दोबारा बाई कर सकते हो, ठीक है। एक्सचेंजी मेरा नहीं ख्याल कुछ कहने की ज़रूरत है एक्सचेंजी के अंदर। कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये मूव रहेगी, बट 2 दिन भी मार्केट नीचे नहीं आई और मार्केट ने आपको डायरेक्ट जो है ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो अब इसका रीटेस्ट है वो मार्केट ऊपर है, डेट्स ऑल, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर भी अगर आपके पास जो है डेली की रेंज लेना चाहते हैं तो 2.25 से लेके 2 का लेवल है, ये आपके पास डेली की रेंज है। अच्छा, एक्सचेंजी में हमने जो है ये इस लेवल से बाई कराई हुई है 1.64 से, ठीक है। ये लेवल आपके पास लगा हुआ है वीआईपी के अंदर जो हमारे पास बाई चल रही है
वो 1.64 के लेवल से बाई चल रही है, ठीक है। 1.64 का लेवल, देन 1.70 का लेवल आपको दोबारा बाई कराएगी, 1.8 का लेवल, और उसके बाद 1.8588 का लेवल। तो 4 बाइज ऑफिशियली आपके पास चल रही हैं सिर्फ एक्सचेंजी के अंदर, ठीक है। तो पिप्स कितने बनते हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर लें, कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। UST JPY कवर हुआ हुआ है। अच्छा, लास्ट पेयर जो है मैं कवर करना चाहूँगा वो है निफ्टी 50। निफ्टी आपको मैंने देखो कल बताया था कि आपके पास जब मार्केट इस गैप के पास पहुंचे तो आप थोड़ा सा सेल देख सकते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस लगा हुआ भी है, तो अगर आपने सेल ली है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, ठीक है। अभी इस तरह नहीं है बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप 22,800 के पास से दोबारा सेल देख सकते हैं, ठीक है। और टारगेट आपका वही रहेगा आपके पास नीचे 22 का और 21 का, ठीक है। जो आपको मैंने बताया टारगेट आपके पास वही रहेगा निफ्टी 50 का। तो आई थिंक 21 कह रहा हूँ 22,200 यानी कि 22,200 आपके पास आई थिंक देखने को मिल सकता है आजकल के अंदर, या इसी वीक के अंदर आपको आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट आपको देखो ऐसा भी कर सकती है कि आपके पास एक शोल्डर बना है या आपके पास हेड बना है और मार्केट यही आपको 21-2200 या गैप आपके लिए ये कवर करती है, यहाँ पे आपके पास हेड एंड शोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो अब इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप बाई भी कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे प्ले करती है, ठीक है। बट आई थिंक 22,200 शुड बी डन ईजीली बगैर किसी उसकी मसले की वजह से, ठीक है। लास्ट में बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन आपको बताया है कि थोड़ा सा बुलिश है, और अब क्या हो सकता है, ये एक बेसिकली ट्रायंगल बन रहा है, रेंज में आपको दे देता हूँ, बट इसके प्ले होने का वेट करें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बिटकॉइन की जो ऊपर के पास मेरे पास लेवल है वो 67,400 का लेवल है, ठीक है। 69 मेन लेवल है, बट जो इंटरडे के हिसाब से बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, और जितना रेंज कम हो सकती है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे का लेवल जो है वो 63 के आसपास का है, ठीक है। ऊपर का जो पोटेंशियल है वो 67,800 400, बट उसके बाद 69 मेन लेवल है, ठीक है। तो BTC के पास आपके पास ये अपडेट है। इथीरियम आप बाई कर सकते हैं 3300 लेवल तक, 3280 तक, यानी कि 3280 तक आप बाई कर सकते हो। इथीरियम के अंदर आपके पास यही है। लास्ट में क्रिप्टो का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स मैंने आपको बताया कि 72 से एक्सट्रीम फेयर पे जा सकता है, ग्रीड से एक्सट्रीम फेयर तक, फेयर कह रहा हूँ एक्सट्रीम ग्रीड तक आपके पास जा सकता है। तो दिस कुड बी द वन, ठीक है। अगेन बिटकॉइन का थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो, इथेरियम का थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो, प्लस आपके पास फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स, तो इट मेक्स सेंस, ठीक है। अर्निंग्स आपको मैंने कैलकुलेट बता दी हैं, और डाटा आज का नहीं है, कल हम GDP का डाटा जो है वो लाइव हम कवर करेंगे बहरहाल, ठीक है। लेकिन आज के लिए हमारे पास ऐसा कोई इवेंट नहीं है, तो आज का जो इवेंट है वो हमारे पास VIP में ही रहेगा। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जैसे भाई को मैंने एक थोड़ा सा लाइव थोड़ी सी एग्जांपल उसकी बनाई है, तो कोशिश किया करो कि बात पूरी सुना करो, ठीक है। और कम से कम देखा करो कि क्या बात हो रही है, बीच में से आधी बात ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जानबूझ के ऐसे लोग आते हैं, ठीक है। वो आपको पता चल जाता है कोई बंदा जेन्युइन कमेंट कर रहा है, कोई बंदा जानबूझ के कर रहा है, वो जानबूझ के जो लोग आते हैं तो उनके साथ ऐसा ही जो है वो रहेगा काम, ठीक है। बाकी आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.